नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग जो बीटीएससी एएनएम की क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम मिडवाइफरी हम लोग जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं, जो कि बीटीएससी के द्वारा आप लोगों का सिलेबस में डिफाइंड किए गए हैं। और इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा वेटेज रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। और आप लोगों का अब एग्ज़ाम तो लगभग तय ही हो चुका है कि एग्ज़ाम अब लिया जाएगा। जैसे कि एग्ज़ाम को लेकर जो दिसंबर का टाइम दिया गया है, लेकिन इस पर केस भी हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और इस बीच में यदि सुनवाई होते हैं तो क्या कुछ होंगे वो भी आप लोग पता चलेंगे। लेकिन अगर उस बीच में नहीं होते हैं तो एग्ज़ाम हो जाएगा, तब उस केस का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि गर्भावती जो स्त्री होते हैं उनके माथे और गाल पर होने वाले परिवर्तन जो भूरे या लाल धब्बेदार क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जो गर्भावस्था में जो स्त्री होती है उसके माथे पर और गाल पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं, भूरे और लाल रंग के जो कि धब्बेदार जो क्षेत्र बन जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको यदि हम बात करें तो उसको क्या कहे जाते हैं, तो क्लोआज़मा जो ग्रेविडोरम कहा जाता है। तो क्लोआज़मा ग्रेविडोरम जो गाल या माथे पर जो धब्बेदार लाल और भूरे रंग की जो क्षेत्र बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोआज़मा ग्रेविडोरम। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था में जो सर्विक्स के मुलायमपन को क्या कहते हैं। जो गर्भ अवस्था होते हैं उसमें सर्विक्स की जो मुलायमपन प्रदान करता है उसको क्या कहा जाता है। तो ये आप लोग जानते भी होंगे, उसको क्या किया जाता है, तो गुडाइल्स साइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुडाइल्स साइन कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गर्भ अवस्था में लौह की कुल आवश्यकता होती है, मतलब कितना mg में दिया गया है ऑप्शन आप लोगों को कि कितना mg लौह की आवश्यकता होती है गर्भ अवस्था में, जिसे हम लोग Fe आयरन भी कहते हैं। तो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसका यदि हम बात करें तो इसमें कितना का ज़रूरत पड़ती है, तो 300 mg का इसमें ज़रूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव की प्रथम और द्वितीय अवस्था की जो संयोजित अवधि 2 घंटे से कम होती है, तो उस प्रसव को क्या कहा जाता है। प्रसव की जो प्रथम और द्वितीय अवस्था होती है यदि वो 2 घंटे से कम की अंतराल की है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इसको यदि हम बात करें तो इसका क्या कहा जाता है, जो प्रेसिपिटेट लेबर होती है वही कहे जाते हैं। इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जो 2 घंटा से कम की जो संयोजित अवधि होती है उसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट लेबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और सारे वीवीआई क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें थोड़ा आप लोगों को टफ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और जो अदर टॉपिक्स है जो कि बीटीएससी के द्वारा डिफाइंड किए गए हैं वो सारा आपको इजी ही क्वेश्चन रहते हैं। इसमें थोड़ा ऑप्शन आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रहा होता है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देखिएगा, पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, पीडीएफ एक बार आप रीड कर लीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक जो ऑप्शन रहेंगे उससे आपको लगेगा कि नहीं यही ऑप्शन होंगे, और आप उसको आसानी से करके आइएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करिएगा 70 50 87 29 96। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, और आपको अभी जहाँ से जो क्वेश्चन मिलता है उसको ज़रूर देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ आपको एएनएम कोर्स से ही दिया गया क्वेश्चन। तो ऐसे में आपको कंपटीशन तो मतलब सिलेबस के अनुसार कम है, लेकिन कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें इतने सारे कैंडिडेट हैं, तो जिसका मेजर सही होंगे वो उसी का होंगे। तो आप लोगों को यदि परमानेंट जॉब चाहिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करने होंगे, और इसके लिए हम आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। दिसंबर तक जब तक इसकी एग्ज़ाम होंगे तब तक आपका प्रिपरेशन अच्छे से करवाएंगे। दिया गया है कि RHFE माँ को प्रसव के बाद ये ज़रूरी देना चाहिए। जो RHFE है माँ के प्रसव के बाद इसमें कौन सी ऐसी जो चीज़ें या एंटीबॉडी के लिए ज़रूरत पड़ती है उसे क्या देनी चाहिए।
तो यदि हम इसकी बात करें तो उसमें जो प्रसव की माँ के जो ज़रूरी होती है वो क्या होती है, एंटी डी देनी चाहिए। और ये आप लोगों के जो यूजेज वाले सारे क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग जब ड्यूटी पे जाइएगा तो ये इन सारे शब्दों को आपको देखने को मिलेंगे, डॉक्टर से सुनने को मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा जानकारी रहेंगे तभी तो आपको पता चल पाएगा कि ये ऐसे होते हैं, ये यहाँ पर इसका उपयोग होता है। और बीटीएससी ने आप लोगों का जो सिलेबस है बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक और शारीरिक दुर्बलता के कारण सर्विक्स की धारण करने की क्षमता नहीं है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। जो क्रियात्मक एवं शारीरिक दुर्बलता के कारण जो सर्विक्स की धारणा करने की जो क्षमता है वो नहीं होती है, तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो उस अवस्था को यदि हम बात करें तो उसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस बोलते हैं, सर्वाइवल इनकम्पिटेंस बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सर्वाइवल इनकम्पिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभि नाल में डॉट होता है, जो नाभि नाल होता है उसमें क्या होते हैं, 2 आर्टरीज या एक वेन, या 2 आर्टरी और एक वेन, या 2 आर्टरीज और 2 वेन, और इसमें लास्ट ऑप्शन है कि 1 आर्टरीज या 2 वेन। तो इसका यदि हम बात करें तो इसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है। जो नाभिक नाल होती है उसमें क्या होती है, 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय के लंबवत अक्षाय के साथ गर्भावस्था शिशु के लंबवत अक्षाय को जो संबंध रखता है उसे क्या कहा जाता है। जो गर्भाशय की लंबवत अक्षाय होती है उसके साथ जो गर्भावस्था के शिशु की जो लंबवत अक्षाय होती है उसको क्या कहा जाता है, जिसमें शिशु पलते हैं जिस गर्भावस्था में, उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अवस्था, दूसरा दिया गया है गर्भ प्रस्तुति, तीसरा दिया है स्थिति, और चौथा क्या है, अंग स्थिति। तो इसका हम यदि बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं स्थिति कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि गर्भ अवस्था में गहरे रंग की एक रेखा होती है जो नाभिक से प्यूबिस तक हो, मतलब रहता है, जो नाभिक से प्यूबिस तक रहता है, उस गहरे रंग की जो रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है। तो यदि हम उसकी बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, लोकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लोकिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जैसे कि यदि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा लंबा यदि सेशन हो जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर आप लोगों का अभी बैठने की कैपेसिटी नहीं है। धीरे धीरे हम लोग बढ़ाएंगे और सेशन को लंबा भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नितंब प्रस्तुति में ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्या, नाभिक नाल प्रोलैक्स, या सहसा प्रसव, या पैर प्रोलैक्स, या हाथ प्रोलैक्स। तो इसका यदि हम करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएंगे, नाभिक नाल प्रोलैक्स। क्या हो जाएंगे, नाभिक नाल प्रोलैक्स। अगला है कि स्त्री में गर्भावस्था में करीब कितने किलोग्राम शारीरिक वृद्धि को हो सकती है। जो स्त्री की गर्भावस्था में करीबन कितने ग्राम तक शारीरिक वृद्धि को हो सकती है। तो इसका यदि देखा जाए तो 11 किलोग्राम तक क्या हो सकती है, उसकी वृद्धि अमूमन हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बार बार जो सिजेरियन सेक्शन करने से क्या खतरा हो सकता है। जो बार बार सिजेरियन सेक्शन करने से यदि हम बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है, रक्त का स्राव हो सकता है, संक्रमण का खतरा रहता है, या गर्भाशय फट जाने का खतरा रहता है, या ज्ञानेंद्रिय की क्षति होने की जो खतरा है वो बनी होती है। तो इससे क्या होती है, यदि बार बार सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होती है कि रक्त स्राव होता है। क्या होता है, रक्त स्राव होती है, रक्त स्राव की खतरा ज़्यादा बनी रहती है।
वही अगला क्वेश्चन देखें कि वार्टनस जेली जो डॉट डॉट में दिखती है, किस में दिखती है, नाभिक नाल में या वेजाइना में या प्लासेंटा में या ओवरी में। तो यदि हम इसकी बात करें वार्टनस जेली की, तो वह कहाँ दिखती है, तो नाभिक नाल में यह दिखती है, नाभिक नाल में होती है वार्टनस जेली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वही अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था में कौन से समय पर गर्भाशय का फंड जो फ्यूसिव तक पहुंच जाता है, मतलब कितने सप्ताह में वह जो फंड्स होती है सिम्फ्यूसिस और प्यूविस तक पहुंच जाता है। तो इसका यदि ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें दिया गया 20 सप्ताह, 12 सप्ताह, वही यदि देखें तो 16 सप्ताह और दिया गया है कि 24 सप्ताह। तो इसका यदि हम देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, अमूमन 12 सप्ताह के बाद ऐसी होती है। गर्भावस्था का जो फंड होती है वो सिम्फिसिस प्यूविस तक पहुंच जाती है, कितने सप्ताह में, तो 12 सप्ताह तक जाते हैं। और आगे की जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ़िलहाल इसमें इतना ही, और आप लोग PDF ज़रूर ले लें और इसके लिए आप लोग कांटेक्ट करें, और आपकी जो तैयारी है वो लगातार चलती रहेगी जब तक आपकी एग्ज़ाम होंगे तब तक। थैंक यू।